बेसिक थर्ड ईयर मैथमेटिक्स के बारे में। तो बेसिक थर्ड ईयर मैथमेटिक्स में हमने स्टार्ट किया था कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में चैप्टर सिंगुलरिटी स्टार्ट किया था। तो पिछले लेक्चर में हमने सिंगुलर पॉइंट या सिंगुलरिटी के बारे में जाना था। इस लेक्चर में हम ये जानने वाले हैं, क्या जानने वाले हैं, सिंगुलरिटी मतलब आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, सिंगुलरिटी एंड नेक्स्ट जो है हमारा क्या है, नॉन आइसोलेटेड, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। देखिए दोनों पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हायर मैथमेटिक्स में प्रिपरेशन करने जाएंगे, नेट गेट स्टीफर वगैरह जहां भी जाएंगे, जहां कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सिलेबस में आपके है, वहां पर आपको ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगुलर पॉइंट हमने क्या बताया, सिंगुलरिटी की डिफिनेशन क्या बताया गया कि मान लीजिए कोई फंक्शन डिफाइंड है, हमारा एफ डिफाइंड है, सपोज हमने ले लिया जेड बाई जेड माइनस 1। इस फंक्शन को कहा, ये किस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं है, तो कहा इस फंक्शन को प्रॉब्लम कहां होगा, जेड बराबर 1 जो ही पुट करेंगे ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, वो उस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, जेड बराबर 1 इज सिंगुलर पॉइंट। क्या बोलेंगे इसको, सिंगुलर पॉइंट, यानी सिंगुलर पॉइंट या सिंगुलरिटी दोनों सेम है। तो यहां से यानी जेड बराबर 1 पे फंक्शन क्या है, एनालिटिक नहीं है, तो वो उस पॉइंट पे ये क्या हो जाएगा, वो उस पॉइंट को हम बोलेंगे सिंगुलर पॉइंट है, इसकी सिंगुलरिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब सेम इसी से रिलेटेड ये डिफिनेशन है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होती है। आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या कहने का मतलब क्या होगा कि इस फंक्शन में जेड एक ऐसा सिंगुलर पॉइंट मिले कि उस पॉइंट के अलावा कोई और पॉइंट आपको मिले ही नहीं जिस पर वो एनालिटिक ना हो, तो हम कहेंगे उस पॉइंट बोलेंगे आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। जैसे कहने का मतलब ये हो गया कि देखिए इस फंक्शन में हमने आपको एग्जांपल बताया जेड बाई जेड माइनस 1। अब देखिए इसमें देखिए जेड बराबर 1 इज ओनली सिंगुलरिटी, सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड, मतलब जेड बराबर 1 ही एक ऐसा पॉइंट है जिस पर ये एनालिटिक नहीं हो रहा है और एक ही मिला, बाकी 1 को छोड़ के हर पॉइंट पे क्या है ये एनालिटिक है। तो हम कहेंगे ये तो सिंगुलरिटी इसका है, ये सिंगुलर पॉइंट है, लेकिन इसका एक और नाम हम देंगे, जेड बराबर 1 इज आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। बात को समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं आप, बात को समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है। देखिए मैं ये बोल रहा हूं कि जिस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं हो रहा है वो उसी पॉइंट पे और कोई एक ऐसा पॉइंट आपको नहीं मिलना चाहिए कि जिस पॉइंट पे ये एनालिटिक हो। केवल एक ही पॉइंट ऐसा मिले जिस पर वो एनालिटिक नहीं है, मतलब उसका सिंगुलरिटी बस एक ही मिले, हाँ उसी फंक्शन का, तो हम कहेंगे उसकी सिंगुलरिटी उसका वन तो है ही है, और जो जिस पॉइंट लिए इसका नया हमें नाम मिल गया आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। ठीक है, ये तो हो गया आपका आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का डिफिनेशन। नॉन आइसोलेटेड का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन ये डिफाइंड है, जेड बराबर 1 इसका एक सिंगुलरिटी मिला, एक और हमें कोई पॉइंट यहां पर सपोज मान लेते हैं कि जेड बराबर 4 पे भी क्या होता है, एनालिटिक नहीं होता, यानी इसकी सिंगुलरिटी एक और मिल जाती जेड बराबर 4। तो इस टाइप के फंक्शन को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए कि जिस पॉइंट पे वो एनालिटिक नहीं हो रहा है वो उसका सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा, यानी उस फंक्शन की सिंगुलरिटी हो जाएगी। अगर उस पॉइंट को छोड़ के कोई और पॉइंट आपको मिले ही नहीं कि जिस पर वो एनालिटिक नहीं हो रहा है, तो उस पॉइंट को बोलेंगे आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। ठीक है, समझ में आ गया। अगर ऐसा होता कि उस पॉइंट को छोड़ के कोई और पॉइंट आपको मिल जाता जिसका उसका सिंगुलरिटी बनता, यानी किसी और पॉइंट पे वो एनालिटिक नहीं होता, तो उस केस में हम बोलेंगे नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। डिफिनेशन क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, तो चलिए एक बार इसका डिफिनेशन हम राइट कर लेते हैं और विद एग्जांपल। तो आइए देखते हैं डिफिनेशन। तो आइए देखते हैं डिफिनेशन, देखते हैं पहले देखेंगे डिफिनेशन हम आइसोलेटेड सिंगुलरिटी की डिफिनेशन क्या है। ठीक है, द पॉइंट जेड बराबर ए इज सेड टू बी एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड इफ फर्स्ट पॉइंट क्या है
मतलब हम z बराबर a को कब बोलेंगे एफजेड का वो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, एफजेड इज नॉट रेगुलर यानी नॉट एट एनालिटिक एट z बराबर a। पहला कंडीशन ये कि उस पॉइंट पे वो एनालिटिक नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, एफजेड इज एनालिटिक इन द डिलीटेड नेबरहुड एट z बराबर a। ठीक है, तो कह रहा है कि एफजेड जो है क्या होगा, एनालिटिक डिलीटेड नेबरहुड ऑफ z बराबर a, मतलब एफजेड इज एनालिटिक इन डिलीटेड नेबरहुड एट z बराबर a। ठीक है, अब पहला क्या था, उस पॉइंट को एनालिटिक ना हो। ठीक है, मतलब ये को छोड़ के क्या हो, इस पॉइंट पर छोड़ के और हर जगह क्या हो, एनालिटिक हो। z बराबर a को छोड़ के उसके नेबरहुड में जितने भी पॉइंट होंगे हर पॉइंट पे क्या हो, वो एनालिटिक। डिलीटेड नेबरहुड का मतलब क्या होगा, a को छोड़ के उसके नेबरहुड में जितने भी पॉइंट होंगे वो हर जगह क्या होगा, एनालिटिक होगा। एग्जांपल देखिए, एफजेड इज इक्वल टू z प्लस 2 डिवाइड बाय z माइनस 1 z माइनस 3 इज एनालिटिक एवरीवेयर एक्सेप्ट z बराबर 1 एंड z बराबर 3। These are isolated singularity। मतलब इस 1 और 3 को छोड़ के ये z जो हर पॉइंट क्या है, वो एनालिटिक है। पहले बात देखिए, 1 3 पे पहला डिफिनेशन नहीं बोला गया, उस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं होना चाहिए, तो 1 और 3 पे एनालिटिक नहीं होगा, फिर हो जाना है कॉन्सेप्ट। अब देखिए कहा गया है दूसरा एफजेड एनालिटिक डिलीटेड नेबरहुड ऑफ z बराबर है, मतलब 1 और 3 को डिलीट कर दिया जाए तो ये फंक्शन हर पॉइंट पे क्या है, एनालिटिक है। ठीक है, तो इसी केस में हम बोलेंगे उस पॉइंट को हम बोलेंगे आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। पहला कंडीशन ये कि वो उस पॉइंट पे एनालिटिक ना हो, दूसरा उसके नेबरहुड में इन पॉइंट को छोड़ के इसके आजू बाजू के जो भी पॉइंट है उन सब पे क्या हो, एनालिटिक हो। दूसरा हमारा डिफिनेशन आता है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। इसको समझिए, a singularity is said to be non-isolated if every neighborhood of that singularity contain at least one singularity other than that singularity। मतलब कम से कम एक पॉइंट ऐसा मिल जाए उस सिंगुलरिटी को छोड़ के उसके नेबरहुड में एक पॉइंट और हमें ऐसा मिल जाए जिस उस पॉइंट पे वो एनालिटिक नहीं है, मतलब उसका सिंगुलर पॉइंट एक और मिल जाए। जैसे आपने किसी फंक्शन का z बराबर 1 पे वो क्या है, सिंगुलर पॉइंट है, 1 को छोड़ के कोई एक पॉइंट ऐसा और मिल जाए जिस पर वो एनालिटिक नहीं है, सिंगुलर पॉइंट इसका एक और मिल जाए, तो उस केस में उस फंक्शन को बोलेंगे नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। हेंस वी कैन से z बराबर z0, क्या z बराबर a ले सकते हैं, हमने a लेके चलना है, a ले सकते हैं, z बराबर a इज अ नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी इफ एवरी नेबरहुड ऑफ a z बराबर a कंटेन इनफाइनाइट सिंगुलरिटी ऑफ एफजेड। कह रहा है कि कोई जरूरी नहीं है एक ही मिले, इनफाइनाइट मिल सकते हैं। z बराबर a को छोड़ के उसके नेबरहुड में आपको इनफाइनाइट पॉइंट ऐसे मिल सकते हैं जिस पर वो क्या हो रहा है, उसकी सिंगुलर पॉइंट मिल रहा है, तो हम कहेंगे वो नॉन आइसोलेटेड। एग्जांपल log एफजेड इज इक्वल टू log z लिया गया है, log z बराबर 0 इज नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, क्योंकि z बराबर 0 को छोड़ के और भी पॉइंट ऐसे मिलेंगे जिस पर क्या है, ये एनालिटिक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल वर्ड इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार और मैं आपको समझा दे रहा हूं कि आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का मतलब क्या होगा। मान लीजिए कोई हमारे पास एफजेड फंक्शन है, उसका हमने z बराबर 1 पे वो सिंगुलर पॉइंट मिल रहा है, तो z बराबर 1 को छोड़ के कोई और पॉइंट नहीं मिलना चाहिए, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी हो गया। और z बराबर 1 को छोड़ के कम से कम एक पॉइंट और मिल जाए तो हम कहेंगे वो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। ठीक है, आई थिंक आपको आइसोलेटेड सिंगुलरिटी और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी समझ में आ गया होगा क्या होता है। बहुत बड़ी चीज है अगर आप मैथमेटिक्स में वर्क करना चाहते हैं आगे तो। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट डिफिनेशन जानते हैं, टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी, और वो लॉरेंज एक्सपेंशन से हम जानेंगे कि सिंगुलरिटी जो है, टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी क्या होता है, कितने प्रकार की होती है सिंगुलरिटी। ठीक है, तो आइए देखते हैं डिफिनेशन। तो आइए हम समझते हैं टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी विद द हेल्प ऑफ लॉरेंज थ्योरम। लॉरेंज थ्योरम का लेक्चर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में बताया गया है, अभी तक हमने नहीं देखा है तो जाइए देखिए लॉरेंज थ्योरम क्या होता है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे उसका स्टेटमेंट राइट किया हूँ। तो देखिए पहले टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी जो है लॉरेंज एक्सपेंशन से हम डिफाइन करेंगे।
कि सिंगुलरिटी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। रिमूवेबल सिंगुलरिटी, पोल होता है और एक एसेंशियल सिंगुलरिटी होता है। इस टॉपिक बहुत ध्यान से समझिए। चलिए समझते हैं मिशन। लेट z बराबर a बी एन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ऑफ एफ जेड। कोई फंक्शन हमारे पास है एफ जेड है, z बराबर a जो है उसका आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। देन इन द नेबरहुड ऑफ, एनवीडी का मतलब ये क्या हुआ यहाँ पर, नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट लार्जेस्ट एक्सपेंशन इज ऑब्टेन्ड एट। ठीक है, तो लार्जेस्ट एक्सपेंशन बहुत पहले आपको बताया चुका है। एफ जेड इक्वल टू समेशन n बराबर 0 टू इंफिनिटी a n z माइनस a के पावर n बराबर 1 टू इंफिनिटी बी एन जेड माइनस ए के पावर माइनस एन है। यहाँ पर माइनस एन है, यहाँ पर प्लस एन है। ठीक है, इसको आप समझिएगा। तो लार्ज एक्सप्रेशन हमारा ये होता है एफ जेड इक्वल टू जेड बराबर n बराबर 0 टू इंफिनिटी a n जेड माइनस ए के पावर प्लस n बराबर 1 समेशन n बराबर 1 टू इंफिनिटी बी एन जेड माइनस ए के पावर माइनस n है। इस पार्ट को हम बोलेंगे रेगुलर पार्ट। क्या बोलेंगे? इस पार्ट को बोलेंगे हम रेगुलर पार्ट। इस पार्ट को अब जो लार्ज एक्सपेंशन 2 पार्ट में डिवाइड है, तो इस पार्ट को बोलेंगे हम रेगुलर पार्ट। और ये जो पार्ट है समेशन n बराबर 1 टू इंफिनिटी बी एन जेड माइनस ए के पावर माइनस 1, इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल पार्ट। ठीक है, इस पार्ट को बोलते हैं रेगुलर पार्ट, इस पार्ट को बोलेंगे हम प्रिंसिपल पार्ट। ठीक है, द सेकेंड टर्म समेशन n बराबर 1 टू इंफिनिटी बी एन जेड माइनस ए के पावर माइनस n is called principal part. The expansion of f z is isolated singularity z बराबर a। मतलब इस टर्म को अगर हम एक्सपेंड करें तो z बराबर a जो है इसकी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी मिलेगी। द प्रिंसिपल पार्ट देयर आर 3 पॉसिबिलिटी विच गिव राइज टू 3 काइंड्स ऑफ सिंगुलरिटी। प्रिंसिपल पार्ट जो होगा जैसे 3 प्रकार के सिंगुलरिटी क्रिएट होंगे। पहला रिमूवल सिंगुलरिटी, सेकेंड पोल और थर्ड हमारा क्या होता है एसेंशियल सिंगुलरिटी। देखिए मैं आपको पहले एक सिंपल इनकी डिफिनेशन समझा देता हूं। जैसे रिमूवल सिंगुलरिटी का मीनिंग क्या है, ये कोई भी फंक्शन हमारे पास एब्सेंट है, उस फंक्शन की लिमिट उस पॉइंट पर अगर हम निकालते हैं तो एग्जिस्ट फाइनाइटली करेगा। वो क्या करेगा? फाइनाइटली एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट फाइनाइटली करेगा। मतलब उसकी लिमिट जो निकालने के उस पॉइंट पे हम कब बोलेंगे? अगर मान लीजिए कोई हमारे पास फंक्शन है, जैसे मान लीजिए हमने एक एग्जांपल ले लिया, देखिए साइन जेड डिवाइड बाय जेड ले लिया। अब हमसे पूछा गया जेड बराबर 0 उसकी सिंगुलरिटी है, तो कौन सी सिंगुलरिटी है? तो इसकी सिंपल है लिमिट आप निकाल लीजिए, जेड बराबर 0 एफ जेड। तो जब इसकी लिमिट हम निकालेंगे जेड बराबर 0 साइन जेड डिवाइड बाय जेड, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। इसका मतलब क्या है? साइन जेड डिवाइड बाय जेड, जेड बराबर 0 सिंगुलरिटी है, लेकिन किस प्रकार की सिंगुलरिटी है? लिमिट हमने जब निकाला तो फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मीनिंग हो गया कि जेड बराबर 1 जो है इस फंक्शन का रिमूवल सिंगुलरिटी है। क्या है? रिमूवल सिंगुलरिटी है। एक और तरीके से समझ सकते हैं, जब भी लैरेंज एक्सपेंशन में ये bn वाला टर्म अगर 0 है, bn वाला टर्म मतलब ये निगेटिव जो टर्म जो होता है जेड माइनस ए के पावर निगेटिव टर्म जो आएगा, अगर ये प्रिंसिपल पार्ट 0 है और केवल यही पार्ट आपको है, उस केस में हम बोलेंगे उस पॉइंट पे वो क्या मिल रहा है? रिमूवल सिंगुलरिटी मिल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे इसको अगर मैं एक्सपेंड करके इस एक्सपेंशन से करूं तो देखेंगे ये प्रिंसिपल पार्ट इसका एक भी है ही नहीं, तो हम कहेंगे कि ये क्या है? रेगुलर पार्ट। उसका प्रिंसिपल पार्ट अगर 0 होता है नहीं, जेड माइनस एक जैसे इसको अभी एक्सपेंड करेंगे, क्वेश्चन करेंगे हम। फिलहाल अभी समझिए रिमूवल सिंगुलरिटी, जिस पॉइंट पर आपको पूछा जाता है उसकी लिमिट निकाल लीजिए। अगर वो फाइनाइटली एग्जिस्ट करता है तो हम कहेंगे वो रिमूवल सिंगुलरिटी होगा। सेम पोल की डिफिनेशन समझिए। पोल किसी पॉइंट पर अगर पोल आपको निकालना है, मान लीजिए जेड बराबर 1 पॉइंट पोल निकालना है, तो उसकी जो है लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगी। डज नॉट एग्जिस्ट क्या होगा? एग्जिस्ट नहीं करेगा उसकी लिमिट। जैसे एग्जांपल इस पर भी देख लीजिए, मान लीजिए हमने अब के बराबर ले लिया 1 बाई जेड ले लिया, जेड बराबर 0 को पूछा जाता है, तो देखेंगे कि इसकी लिमिट जेड बराबर 0 पे अगर आप निकालेंगे 1 बाई जेड की लिमिट आप निकालेंगे तो डज नॉट क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा। क्या करेगा? डज नॉट एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब क्या होगा कि जेड बराबर 0 1 बाई जेड का क्या है? पोल है, और इसकी पावर क्या है? 1 है, तो सिंपल पोल है।
अगर z माइनस 1 के पावर z माइनस 0 के पावर यहाँ पे 1 है तो सिंपल पोल है, z बराबर 0 क्या है, सिंपल पोल है। अगर इसका पावर 1 रहता है, 2 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, हम कहेंगे z बराबर 0 पोल है, उसका आर्डर क्या है, 2 है। सपोज ये z स्क्वायर रहता तो z बराबर 0 पोल तो होगा, उसका आर्डर क्या होगा, 2 होगा। अगर यहाँ पर 3 रहता तो हम कहेंगे उसका आर्डर क्या है, 3 है। पढ़ेंगे अभी इस पे, अभी हम पूरा पोल के बारे में पूरा ऑपरेशन करेंगे। फिर आप समझिए कि पोल क्या होता है। अब देखिए, अब लारे एक्सपेंशन से समझिए, अगर इसके पावर bn मान लीजिए 0 नहीं है, यहाँ इसके पावर ये जो -m दिख रहा है, वो z के पावर जो निगेटिव टर्म आएगा वो फाइनाइट आएगा, इसे आप काउंट कर सके, समझ में आ रही है, 1 2 3 टर्म है, तो उस पॉइंट को हम बोलेंगे वो पोल है। ठीक है, अभी हम करेंगे, डिविजन करेंगे। एसेंशियल सिंगुलरिटी क्या होता है? एसेंशियल सिंगुलरिटी वो है कोई भी हमारे पास जो है कोई भी हमारे पास क्या है, फंक्शन है, ना तो वो रिमूवल सिंगुलरिटी हो रहा है और ना ही पोल हो रहा है, उस केस में वो क्या है, वो एसेंशियल सिंगुलरिटी है। क्या है, एसेंशियल सिंगुलरिटी बनाएगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी विद द हेल्प ऑफ लैरेंज एक्सपेंशन। अभी हम पूरा ऑपरेशन करेंगे, एक एक करके ऑपरेशन करने वाले हैं। तो ये हमारा लैरेंज एक्सपेंशन था, ये रेगुलर पार्ट था, ये प्रिंसिपल पार्ट था। जब प्रिंसिपल पार्ट 0 हो जाएगा तो z बराबर a पे वो रिमूवल सिंगुलरिटी बनाएगा। यहाँ पर z के पावर -n जो आपको दिख रहा है ये फाइनाइट टर्म है, तो हम कहेंगे z बराबर a क्या है, पोल बना रहा है। आर्डर क्या होगा, z 1 बाई कुछ इस टाइप का होगा, 1 बाई z के पावर n जो होगा, n ही उसका क्या है, आर्डर बनाएगा। कितने आर्डर क्या है उस पॉइंट पर। अगर ये इनफाइनाइट टाइम आ रहा है, माइनस जो पावर में दिख रहा है आपको z माइनस के पावर -n दिख रहा है, इनफाइनाइट टाइम आ रहा है, तो हम कहेंगे वो एसेंशियल सिंगुलरिटी, उस पॉइंट पे क्या है, वो एसेंशियल सिंगुलरिटी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, चलिए इसको आप एक एक करके हम डिफिनेशन समझेंगे विद एग्जांपल। फिलहाल आप समझिए, रिमूवल सिंगुलरिटी उसकी लिमिट एग्जिस्ट फाइनाइटली करेगी, लिमिट के थ्रू समझेंगे तो पोल का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, निकालेंगे तो। अब दोनों नहीं होगा तो क्या होगा, एसेंशियल सिंगुलरिटी हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम समझते हैं रिमूवल सिंगुलरिटी। तो आइए हम फर्स्ट टाइप का समझते हैं रिमूवल सिंगुलरिटी। ठीक है, रिमूवल सिंगुलरिटी क्या है, इफ bn इज इक्वल टू 0, जो भी हमारा लैरेंज एक्सपेंशन था, लैरेंज एक्सपेंशन हमारा क्या था, n बराबर 0 टू इंफिनिटी an z माइनस a के पावर an प्लस n बराबर 1 टू इंफिनिटी bn और z माइनस a के पावर माइनस n, ये हमारा लैरेंज एक्सपेंशन था। इसमें बोला गया है कि ये जो टर्म होगा ये गायब रहेगा, यानी 0 हो जाए, ये टर्म क्या हो जाए, 0 के इक्वल, यही टर्म आपका बचे, रेगुलर पार्ट बचे केवल। If bn is equal to 0 for every n, हर n की वैल्यू के लिए the principal part of object contain no terms then सिंगुलरिटी z बराबर a, मतलब उसका प्रिंसिपल पार्ट कंटेन नहीं करना चाहिए दिल में। तो z बराबर a इज कॉल्ड रिमूवल सिंगुलरिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू n बराबर 0 टू इंफिनिटी an z माइनस a के पावर n। तो इस केस में लैरेंज एक्सपेंशन से अगर ये जो इसका प्रिंसिपल पार्ट है ये अगर 0 हो गया तो उस केस में हम बोलेंगे कि वो क्या है, z बराबर रिमूवल सिंगुलरिटी बनाएगा। नेक्स्ट डिफिनेशन जो है लिमिट के थ्रू आप समझ सकते हैं, द सिंगुलर पॉइंट z बराबर a इज कॉल्ड रिमूवल सिंगुलरिटी ऑफ f z if लिमिट z टेंड्स टू a ऑफ z एग्जिस्ट फाइनाइटली। कोई भी मान लीजिए फंक्शन हमारे पास दिया है, अपडेट दिया है, अगर z बराबर a उसकी सिंगुलरिटी है तो उसकी लिमिट जो है एग्जिस्ट करना चाहिए उस पॉइंट पे, अपडेट भी, तो हम कहेंगे वो उस पॉइंट का सिंगुलर रिमूवल सिंगुलरिटी है। लिमिट के थ्रू डिवीजन। अभी एग्जांपल समझिए आप, z इक्वल टू z साइन z डिवाइड बाय z, एट z बराबर 0 पे पूछा जा रहा है आपसे कि क्या सिंगुलरिटी बनेगी इसकी, z बराबर 0 पे, तो लिमिट इसका निकाल लेते हैं। पहले लिमिट के थ्रू समझिए, उसके बाद हम लैरेंज एक्सपेंशन से भी समझ लेंगे। ठीक है, मैं इसको रिमूव कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए, तो पहले हम z बराबर 0 पे जो सिंगुलरिटी मिल रही है, देखिए क्या मिलेगा, रिमूवल सिंगुलरिटी मिलेगा नहीं मिलेगा। तो मैंने पहला दूसरा डिफिनेशन आपको बताया, उस पॉइंट पे आप उसकी लिमिट चेक कर लो।
लिमिट जेड टेंस टू 0 साइन जेड डिवाइड बाय जेड। आपको पता है इसकी लिमिट निकालने पे 1 आता है, जो क्या है ये फाइनाइट है, यानी जेड बराबर 0 इसका सिंगुलर पॉइंट तो है लेकिन वो रिमूवल सिंगुलरिटी है, यानी जेड बराबर 0 इज रिमूवल सिंगुलरिटी। क्या होगा? रिमूवल सिंगुलरिटी आपको जेड बराबर 0 मिलेगा साइन जेड डिवाइड बाय जेड, जेड बराबर 0 पे। तो ये तो रहा आपका सेकेंड से डिफिनेशन, ठीक है। अब लॉरेंट एक्सपेंशन से देखिए, साइन जेड डिवाइड बाय जेड, ये अपडेट आपको दिया हुआ है। आप जानते हैं साइन जेड का एक्सपेंशन क्या होता है? जेड माइनस जेड के पावर 3 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 प्लस जेड के पावर 5 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 5 माइनस जेड के पावर 7 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 7 एंड सो ऑन, आगे ऐसे आता है। ये एक्सपेंशन है। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, उसको एक्सपेंड कर रहा हूं। तो साइन जेड डिवाइड बाय जेड 1 बाय जेड हमने बाहर ले लिया। साइन जेड का एक्सपेंशन आपको पता है, जेड माइनस जेड के पावर 3 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 प्लस जेड के पावर 5 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 5, ऐसे ही आगे आएगा। इस 1 बाय जेड से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 1 हो जाएगा। यहाँ पर जेड स्क्वायर डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 हो जाएगा और यहाँ पर जेड के पावर 4 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, ऐसे ही आगे आएगा। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखेंगे जेड की कोई नेगेटिव पावर नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका जो ये bn टर्म है ना, प्रिंसिपल पार्ट, वो 0 है ही नहीं। यहाँ पर देखेंगे आप, इसको सही फॉर्म में आपको देखा जाए तो 1 माइनस जेड माइनस 0 के पावर 2 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 3 प्लस जेड माइनस 0 के पावर 4 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 5, ऐसे ही आगे आएगा। हम देख रहे हैं कि जेड माइनस ए का टर्म है वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, मतलब यही टर्म है, नेगेटिव टर्म नहीं कोई आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि हम कहेंगे कि जेड बराबर 0 जो है इस फंक्शन का एक रिमूवल सिंगुलरिटी है। आपने दो तरह से डिफिनेशन समझा, एक लिमिट से, एक लॉरेंज एक्सपेंशन से। एक्सपेंड करेंगे अगर जेड ये नेगेटिव टर्म यानी bn पूरा 0 हो जाता है, केवल उसका क्या रेगुलर पार्ट आ रहा है, तो जेड माइनस 0 यानी जेड माइनस ए जेड बराबर ए पे वो रिमूवल सिंगुलरिटी बन जाता है। इस साइन जेड डिवाइड बाय जेड में दोनों तरीकों से मैंने आपको बता दिया। लिमिट के थ्रू फाइनाइट एडजस्ट करना चाहिए, लॉरेंज एक्सपेंशन के थ्रू ये वाला टर्म bn टर्म नहीं आना चाहिए, जेड माइनस ए के पावर में निगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। यहाँ पर देख रहे हैं जेड माइनस 0 के पावर 2 4 5 ऐसे आ रहा है, डिनोमिनेटर में नहीं आ रहा है। तो उस केस में हम कहेंगे कि जेड बराबर 0 क्या है? इसका रिमूवल सिंगुलरिटी है। तो आज हमने टाइप आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी के बारे में जाना। रिमूवल सिंगुलरिटी आपने देख लिया, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम पोल और एसेंशियल सिंगुलरिटी का डेफिनेशन विद एग्जांपल देखेंगे। चलिए चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा व्हाट्सएप ग्रुप का, ज्वाइन हो सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करके उसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए इसके साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू, बाय बाय।